हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम आपकी जो क्लास 9th है उसकी जो इंग्लिश की न्यू बुक है कावेरी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका कवर पेज है, ये इस तरह से दिखाई देती है। फिर हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उनके क्या नेम हैं वो जानेंगे, और जो चैप्टर्स के बीच में जो हेडिंग्स होती हैं उस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है उन हेडिंग्स को देखेंगे। और लास्ट में इस बुक को बनाने का क्या एम है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडेक्स दिखाई दे रही है जो आपकी बुक है। तो ये जो न्यू बुक है इसकी ये इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 8 चैप्टर्स दिए गए हैं और सभी चैप्टर्स के साथ में एक पोएम भी दी गई है। इस तरह से आपके चैप्टर्स और पोएम्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका चैप्टर 1 है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और जो इसकी राइटर है उनका नेम है सुधा मूर्ति। इस स्टोरी में एक ग्रैंड डॉटर होती है जो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाती है। और इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि सीखने की कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में सीखा जा सकता है। सिर्फ हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। तो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, वो किसी भी एज में अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। इसके बाद एक पोयम दी गई है, भारत आर लैंड। और इसके जो पोएट हैं उनका नेम है सुब्रमण्य भारती। ये इसका फर्स्ट पेज है। ये जो पोएम है भारत की कल्चर, ट्रेडिशन और जो प्राइड है उसको डिस्क्राइब करती है। और ये नेशनलिज्म की फीलिंग से भरी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ये इस बुक का चैप्टर 2 है और चैप्टर का नेम है द पॉट मेकर। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी यंग गर्ल है, उसकी स्टोरी है। और वह एक पॉटर बनना चाहती है। इसमें उसके ट्रेडिशनल स्किल्स के लिए जो उसका पैशन है उसको दिखाया गया है। तो ये उसका फर्स्ट पेज है। इसके बाद जो पोएम है उसका नेम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। ये इस पोएम का फर्स्ट पेज है और इसमें बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट काम जो करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियंस हो, कारपेंटर हो, कुक हो, सभी अपना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और हमारी डेली लाइफ को इजी बनाते हैं। तो ये इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है विंड्स ऑफ चेंज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ ट्रेडिशनल फैंस दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो डिफरेंट टाइप के फैंस हैं ये अलग अलग स्टेट में यूज होते हैं, जैसे कि आसाम, केरला, उत्तर प्रदेश। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि डिफरेंट स्टेट के जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, वो कैसे इतने ब्यूटीफुल फैंस को बनाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे रिच कल्चर हेरिटेज जो है उसके प्रति रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पोएम है इसका नेम है कैनवस ऑफ सॉइल। ये जो पोएम है ये हमें नेचर और गार्डनिंग को आर्ट से जोड़ती है। इसमें नेचर की ब्यूटी को भी शो किया गया है। तो ये ब्यूटीफुल सी पोएम आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चैप्टर 4 है, इसका नेम है विटामिन एम। तो इसमें एक बॉय होता है और उसके ग्रैंडफादर होते हैं, उन दोनों के रिलेशन को दिखाया गया है। इस चैप्टर के थ्रू ये बताया जाता है कि कैसे हम अपने जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी कैसे केयर कर सकते हैं। ये कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जो हम इस चैप्टर से सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद एक छोटी सी पोएम है, उसका नेम है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो इसमें मदर से रिलेटेड कुछ मेमोरीज हैं और इस पोएम में लव, इमोशन, उनका क्या कनेक्शन है ये सब बताया गया है। इसके बाद ये जो चैप्टर है इसको देखते हैं। ये जो चैप्टर है इसका नेम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस
पॉसिबिलिटीज। तो ये जो चैप्टर है ये एक पैरालंपिक एथलीट के साथ एक इंस्पायर करने वाला इंटरव्यू है और ये बताता है कि हम अपने जो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस हैं उनको कैसे डिटर्मिनेशन के साथ ओवरकम कर सकते हैं। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे। ये एक पोयम है, इसका नेम है 9 गोल्ड मेडल्स और यह सिखाती है कि सच्ची जीत दूसरों को साथ लेकर चलने में है। तो इसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनकी यूनिटी को शो किया गया है। बहुत ही अच्छी पोयम है। नेक्स्ट देखते हैं। ये चैप्टर 6 है, इसका नेम है ट्विन मेलोडीज। दिस प्ले शोज हाउ म्यूजिक कनेक्ट्स जनरेशंस एंड इमोशंस। नेक्स्ट में इसके साथ जो पोयम है उसको देखते हैं। एंड द नेम ऑफ द पोयम इज अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक। तो ये भी एक छोटी सी पोयम है, बहुत ही अच्छी सी। इस पोएम में म्यूजिक को एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड की तरह शो किया गया है और कैसे म्यूजिक जो होता है वो पीस और जॉय को लेकर आता है, ये सब इसमें बताया गया है। ये चैप्टर 7 है, कैरियर ऑफ वर्ड्स, और ये एक डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल टाइप का है। इसमें एक ग्रामीण डाक सेवक होता है जो रिमोट एरिया में अपने लेटर्स को डिलीवर करता है, उनको वहां पर देता है और वो कैसे अपना काम बड़े ही डेडिकेशन के साथ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, ये हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ जो पोएम दी गई है उसका नेम है वर्ड्स और इसमें वर्ड्स की पावर को एक्सप्लेन किया गया है और ये बताती है पोएम कि हमें वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए और सिंसियरली उनका यूज करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। तो ये एक पोएम है। इसके बाद चैप्टर देखते हैं। ये 8th चैप्टर है आपका इस बुक का, फॉलो दैट ड्रीम। इसमें बताया गया है कि ड्रीम्स कैन गिव डायरेक्शन टू लाइफ और हम अपनी लाइफ में जो अपने ड्रीम्स हैं उनको कैसे पा सकते हैं। हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स आते हैं तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए बल्कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। और लास्ट में ये पोएम दी गई है, बिलीव इन योरसेल्फ। इसमें बताया गया है कि लाइफ में सफल होने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज और डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, ताकि हम अपने लाइफ में जो हम बनना चाहते हैं, जो हम गेन करना चाहते हैं, उसको हम टाइमली अचीव कर सकें। तो इसके लिए हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर करेज होना चाहिए और ये सब करने के लिए एक डिटर्मिनेशन भी, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये सब हमने चैप्टर्स इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी हेडिंग्स दी गई हैं। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये आप देखेंगे कि ये जो हेडिंग्स दी गई हैं इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है। फर्स्ट है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, रीडिंग फॉर मीनिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, critical reflection, vocabulary and structures in context, listen and respond, speaking activity, writing task, learning beyond the text। तो इस तरह से जो चैप्टर हैं वो इन हेडिंग्स में डिवाइड हैं और हर हेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो हम जब न्यू वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप उस वीडियो से इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एम ऑफ द बुक। तो इस बुक को बनाने का जो एम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके अकॉर्डिंग ही ये बुक को डिजाइन किया गया है। ये बुक हमारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इससे बच्चों की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी।
इसके कुछ लर्निंग गोल्स हैं। बच्चे क्या सीख सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें जो हैं, स्पीक इन डिस्कशंस, इंटरव्यूज, स्पीचेस, राइट एसेज, लेटर्स, आर्टिकल्स, यूज ईमेल, ऑडियो एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें बच्चे सीख सकते हैं। रीजनिंग, एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये सब लर्निंग गोल्स हैं। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर ऑफ द बुक है, 8 यूनिट्स हैं। ईच हैज 1 प्रोज प्लस 1 पोएम। तो आप देख रहे हैं कि एक जो चैप्टर है वो प्रोज का है और दूसरा उसके साथ में एक पोएम दी गई है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और थीम्स जो इंक्लूड की गई है वो इंडियन नॉलेज, वैल्यूज एंड कल्चर, हेरिटेज, जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये इसकी थीम होने वाली है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये जो सेक्शन है जिन पर बेस्ड एक्सरसाइज होने वाली है, चैप्टर को इन सेक्शंस में डिवाइड करने का जो पर्पस है यहाँ पर दिया गया है। इससे बच्चे अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। डीपली अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ असेसमेंट है, थिंक डीपली, ग्रामर इन रियल कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज। तो इन सारे सेक्शंस में डिवाइड करने का पर्पस यही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जब ये बच्चे बुक पढ़ेंगे तो उनके उनके अंदर कुछ स्किल्स भी डेवलप होंगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिसर्च स्किल्स, ग्रुप वर्क, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारे स्किल्स इन चैप्टर्स के थ्रू बच्चों में डेवलप होंगी। उसके बाद में जो स्टोरीज और आर्टिकल्स हैं, ये हमें कौन सी वैल्यूज सिखाने वाले हैं? इनमें बच्चों में लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एम्पैथी, फॉलोइंग पैशन, डिग्निटी ऑफ लेबर, रेजिलियंस एंड करेज, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो ये सारी जो चीजें हैं, वैल्यूज हैं, ये बच्चे इस बुक को पढ़कर उनके चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके बाद जो पोएम्स हैं, तो बच्चे जब पोएम्स पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टोन, इमेजरी, मूड, राइम एंड रिदम, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और ये जो पोएम फोकस की गई हैं, डिफरेंट थीम पर फोकस्ड हैं। उनमें है नेचर, म्यूजिक, मेमोरी, सेल्फ बिलीफ, यूनिटी, हेरिटेज, स्किल्ड वर्क। तो इन पर ये पोएम फोकस की गई है। लास्ट में जो ओवरऑल पर्पस है इस बुक को बनाने का, वो ये है कि इसको पढ़ के बच्चे लिटरेचर को एंजॉय करने वाले हैं, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा, और जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन होता है उसमें बच्चे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी हमारे वैल्यूज हैं, लाइफ लेसन्स हैं, बच्चे उनको सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस बुक को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इस बुक के थ्रू होगा। अब लास्ट में हम इस बुक के बारे में बता सकते हैं कि कावेरी इज नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इट टीचेस थिंकिंग, वैल्यूज, क्रिएटिविटी एंड लाइफ स्किल्स थ्रू स्टोरीज एंड पोएम्स। तो यहाँ पर हमने इस बुक का जो एम है वो डिस्कस कर लिया है शॉर्ट में। इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको एक एक करके मिल जाएगी, और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं सेक्शन वाइज आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स वो मिल जाएंगे। और जो हमारा इन वीडियोस को बनाने का एम यही है कि आपको जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और जो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।